आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में हमने प्रीवियस में पढ़ा हुआ था कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, साथ में स्टैटिक कीवर्ड पढ़ रहे थे। आज फिर से मैं जावा की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टैटिक कीवर्ड से आगे हम सीखेंगे। हमने जावा में सीख चुका है बेसिक कंपोनेंट, हमने सीखा है ना, ऑपरेटर सीखा, लूपिंग सीखा, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सीखा। इसके बाद ऊप्स के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, क्लास, ऑब्जेक्ट, और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर भी पढ़ा था। और उसके बाद हम इस समय पढ़ रहे थे स्टैटिक कीवर्ड। तो आज मैं जावा की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैटिक कीवर्ड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड कैसे यूज करते हैं जावा में और इसके क्या यूजेस हैं। आपने सी प्लस प्लस में भी स्टैटिक कीवर्ड को यूज किया हुआ है, उसी प्रकार से आप जावा में भी स्टैटिक कीवर्ड यूज कर सकते हैं। Java static keyword. The static keyword in Java is used for memory management. मेनली जो static keyword का यूज किया जाता है Java में, वो किस लिए किया जाता है? मेमोरी को मैनेज करने के लिए। We can apply static keyword with the variables. इसको हम किस में अप्लाई कर सकते हैं? वेरिएबल्स में, मेथड्स में, ब्लॉक में एंड नेस्टेड क्लास के रूप में स्टैटिक कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। स्टैटिक कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। बिलोंग टू द क्लास दैट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। द स्टैटिक कीवर्ड हम वेरिएबल आल्सो नो एज द क्लास वेरिएबल, मेथड आल्सो एज द क्लास मेथड, ब्लॉक और नेस्टेड। ये चारों प्रकार से स्टैटिक कीवर्ड हम सीखेंगे एक एक करके। ये वेरिएबल्स के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ब्लॉक के रूप में भी, मेथड के रूप में भी और नेस्टेड क्लास के रूप में। तो यदि सबसे पहले मैं बात करूं स्टैटिक जावा वेरिएबल, वेरिएबल के रूप में स्टैटिक का जो यूज किया जाता है वो कैसे किया जाता है, क्या बेनिफिट हमको मिलते हैं। तो इफ़ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज ए स्टैटिक, हम किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? स्टैटिक वेरिएबल। जब उसको हम डिक्लेयर कर देंगे तो वो कहलाएगा इट इज़ नाउ एज द स्टैटिक वेरिएबल। द स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज टू रिफर द कॉमन प्रॉपर्टी। ये कॉमन प्रॉपर्टी को रिफर करता है। ऑल ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट यूनिक फॉर, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी अलग अलग प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते हैं। इसलिए स्टैटिक वेरिएबल से जो हमको मेन बेनिफिट मिलता है मेमोरी का मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर जितने भी डेटा टाइप, डेटा मेंबर होते हैं, डेटा मेथड होते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, सभी ऑब्जेक्ट उन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के लिए अलग अलग मेमोरी को लोकेट करते हैं। लेकिन जबकि यदि हम स्टैटिक बना देते हैं तो ऐसा नहीं है, वो कॉमन मेमोरी को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आप ऐसा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं जैसे हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग सी में स्ट्रक्चर और यूनियन। स्ट्रक्चर क्या होता था, सभी के लिए अलग अलग क्या लेता था, स्पेस लेता था। यूनियन जो करता था उसमें जो हायर स्पेस होता था उसको एलोकेट करता था, उसी में सबको एक्सेस कर लेता था। सेम उसी कंडीशन में यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी का भी यूज किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल गेट द मेमोरी ओनली वंस, वो एक बार मेमोरी लेगा। इन द क्लास एरिया, क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, जब आपकी क्लास क्या होगी, लोड होगी। तो मेन एडवांटेज जो है इसका ये आता है, देखिए, इट मेक योर प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट, सेविंग द मेमोरी, मेमोरी को सेव करने के लिए। अंडर स्टेट कैसे स्टैटिक वेरिएबल को यूज करेंगे, स्टूडेंट रोल नंबर स्ट्रिंग लिया, और जैसे यहाँ कॉलेज, कॉलेज को हमने क्या बना दिया, स्ट्रिंग। तो ये कॉमन हो गया कॉलेज। रोल नंबर नेम अलग अलग हो सकते हैं, स्टूडेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉलेज तो सभी का सेम होगा, इसलिए हमने उसको स्टैटिक बना दिया, सभी उसी को शेयर करेंगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमको किस में मिलता है, सपोज दैट जैसे 500 स्टूडेंट हैं माई कॉलेज में, तो 500 स्टूडेंट यूनिक रोल नंबर और नेम तो होंगे, लेकिन कॉलेज तो सेम होगा, तो इसलिए उसको हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। तो ये बेनिफिट हमको मिल जाता है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा।
मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जावा स्टैटिक ये नॉर्मली मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी क्लास बनाते, कुछ भी बनाते हैं, इसमें देखिए क्या बेनिफिट है। जैसे मान के चलिए आपने कोई क्लास बनाया, क्लास ए है, ए में डेटा मेंबर आपने बनाया एक्स वाई, ठीक है, ये क्लास के अंदर मेंबर हुए। अब इसका जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मान लीजिए OB1 OB2, तो एक्चुअल में OB1 के पास ये पूरे मेंबर होंगे दोनों। इन मेमोरी जितना भी है, इंटीजर फ्लोट, मान के चले इंटीजर है तो 4 बाइट ले रहा, तो ये 4 बाइट OB1 भी लेगा और OB2 भी इसको 4 बाइट लेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये भी लेगा, यानी कि 8 बाइट की आवश्यकता होगी। ओके, और यदि मैं इसको स्टैटिक बना दूंगा तो इसके केवल कितना स्पेस लिया जाएगा, 4 बाइट। इसी स्पेस को OB1 भी शेयर करेगा और OB2 भी शेयर करेगा। ये बेनिफिट हमको मिलता है मेन किससे, स्टैटिक से। इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए एग्जांपल है, स्टैटिक आपने बनाया, एक कॉलेज हमने डिफाइन किया और इस कॉलेज को हमने यूज किया। चलिए मैं इस एग्जांपल को रन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे। साइज थोड़ा सा मैंने बढ़ाया जिससे आपको समझ में आए। या एक नॉर्मल प्रोग्राम यहाँ पे बनाया, स्टूडेंट इंस्टेंस वेरिएबल ये कहलाएंगे, यहाँ पे कमेंट में मैं लिख देता हूँ। और ये वेरिएबल हमने लिया और ये आपका एक स्टैटिक वेरिएबल हमने बनाया, और यहाँ पे हमने स्टैटिक वेरिएबल में अपने कॉलेज का नाम स्टोर करा देते हैं SICS। ओके स्टूडेंट, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर स्टूडेंट नाम की क्लास है और उसी नाम की जब हमने मेथड बना दिया तो कंस्ट्रक्टर हुआ। रोल नंबर और नेम को हमने इनिशलाइज किया है, स्टैटिक वेरिएबल हमारा ऑटोमेटिक इनिशलाइज है। और यहाँ पे यदि मैं मेथड की बात करूँ तो एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया जिसमें से हमने डिस्प्ले कराया है, देखिए क्या डिस्प्ले कराया है, system.out.print रोल नंबर और नेम और साथ में कॉलेज। ओके स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, इसी क्लास के अंदर हमने मेन मेथड हमको यूज करना है, तो हमने मेन मेथड के लिए एक क्लास बनाया क्लास, और इस क्लास का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, TS नाम से मैंने क्लास को बनाया। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मैंने यूज किया, स्ट्रिंग ARG यूज किया, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट S1, और सिर्फ हमने पास किया है रोल नंबर और नाम। दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, उसमें भी मैंने पास किया रोल नंबर और नाम। ओके, ये शायद मैंने बताया भी था आपको, इनपुट करके भी समझाया था, फिर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। और स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कॉलेज को चेंज किया, चूँकि स्टैटिक है डायरेक्ट यहाँ चेंज हो सकता है। चित्रकूट, और फिर मैंने इसको डिस्प्ले कराया। एक सिंपल सा प्रोग्राम, ये आप देखिएगा, इसको समझिएगा। इसको मैंने सेव किया, इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ।
यहीं पे एक मैं फ़ोल्डर बना देता हूँ जावा PRG। ts.java से मैंने इसको सेव किया। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कई लोगों को पाथ की प्रॉब्लम थी, आप देख लें पाथ वाले। आज मैं पाथ भी बताऊंगा क्योंकि मेरा सिस्टम चेंज है। आज मैं नया जावा का इंस्टॉलेशन किया हूं और उसके बाद पाथ भी हम सेट करेंगे। और देखिए, जिसके अंदर मेन मेथड हो उस क्लास के नाम से इसको सेव करना है। ts.java से मैंने इसको सेव किया और पाथ सेट करते हैं। आइए, पाथ कई लोगों का फ़ोन आया हुआ था मेरे पास कि सर पाथ बता दीजिएगा, तो वीडियो अवश्य देखें जिसमें आप पाथ को सेट कर सकते हैं। देखिए, पाथ को सेट करने के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। दो तरीके से मैंने पाथ सेट करना आपको बताया हुआ था। एक तो नॉर्मल आपको मैंने बताया था कि आप पाथ सेट कर सकते हैं। टेम्परेरी पाथ, सेट पाथ जो कमांड होता है डॉस में, उसके माध्यम से, और उस पाथ को वहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका पाथ क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। दूसरा मैंने परमानेंट सेट करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी पे बोला था। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के लिए बोला था। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाइएगा, यहाँ मिलेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और यहाँ पर आपको पाथ देना होगा। देखिए, यहाँ पे अभी कोई पाथ मेरा सेट नहीं है। सिस्टम वेरिएबल, यूजर वेरिएबल फॉर राम, तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ मुझे लिखना होगा पाथ, और जहाँ पे जावा इंस्टॉल है वहाँ से कॉपी कर लाऊंगा मैं। प्रोग्राम फाइल के अंदर जाइएगा, जावा JDK12 मैंने अभी इंस्टॉल किया है, बिन, और इस पूरे पाथ को बिन तक कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे वेरिएबल में, वेरिएबल वैल्यू में। ओके स्टूडेंट, इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको आप ओके करेंगे और ओके करेंगे और ओके। इसके बाद जावा को चलाएंगे। चलाने के लिए हम यूज करते हैं cmd कमांड। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ पाथ को, डी ड्राइव के अंदर मैंने रखा है। एक काम मैं कर लेता हूँ, वो फोल्डर हमारा बहुत अंदर है, थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं जिससे चलाने में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जावा PRG जो मैंने रखा है तो यहाँ पर है, इसको मैं हटा करके सीधा डी ड्राइव में रख लेता हूँ। या स्टूडेंट, सीधा डी ड्राइव में मेरा आ जाएगा। अब सीधा डी ड्राइव के अंदर आप जाएंगे और CD जावा PRG, जावा PRG, जावा C, ts.java से हमने फाइल को सेव किया था। सब फाइल को कंपाइल किया मैंने। यदि कोई भी एरर होगी तो आपको फाइंड आउट करके बताएगा कंपाइलर। कोई एरर नहीं है। सीधा मैंने इसके बाद रन किया ts, ये देखिए 111 राम SICS और फिर 111 नाम SICS हमने इसके बाद चेंजेस किया था। देखिए, प्रोग्राम हमारा रन हो गया, आउटपुट आपको मिल गया। आप इस तरीके से प्रोग्राम को देख सकते हैं, चला सकते हैं। पाथ भी हमारा सही सेट हो गया। ये देखिए, मैं प्रोग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये प्रोग्राम हमने यूज किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के आगे, ये शायद मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, आगे मैं एक बार फिर समझा देता हूँ इसको। ये देखिए, इस तरीके से मेमोरी को ये शेयर करता है। जब हम स्टैटिक यूज करते हैं तो ये जो है, ये आपको यहाँ पे मेमोरी शेयर हो रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट में मेमोरी हमारी क्या हो रही है, शेयर हो रही है। एज ए काउंटर भी यूज कर सकते हैं, ये भी शायद मैंने बताया था आपको। जीरो यदि हम रखते हैं स्टैटिक को, उसमें प्लस कराते हैं वैल्यू को, जितने भी ऑब्जेक्ट 1 1 आपको मिलेगा यदि बाय डिफ़ॉल्ट यदि कोई भी वेरिएबल आप लेते हैं। लेकिन यदि इसको स्टैटिक में बना देता हूँ तो काउंटिंग हमारी बढ़ती जाती है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ये देखिए, मैंने उसको स्टैटिक बनाया, फिर काउंटिंग प्लस किया, प्लस प्लस किया, तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती गई, 1 2 3 आता गया। ये भी एक हमको बेनिफिट मिलता है। तो ये हमने सीखा स्टैटिक वेरिएबल। आज अब हम बात करने वाले हैं आगे
जावा स्टैटिक मेथड, वेरिएबल के साथ साथ यदि हम जावा स्टैटिक मेथड को यूज करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। इफ़ यू अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विथ एनी मेथड, किसी भी मेथड में हम इस स्टैटिक कीवर्ड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी मेथड में स्टैटिक कीवर्ड को अप्लाई करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। वो प्रॉपर्टी क्या होती हैं? ए स्टैटिक मेथड बिलोंग टू द क्लास रेदर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। स्टैटिक मेथड कहाँ हो सकता है? स्टैटिक बिलोंग द क्लास रेदर देन द object of class. A static method can be involved without the need for creating the instance of class. इंस्टेंस मतलब क्लास के बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हम उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। ए स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस द स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक मेथड जो एक्सेस करेगा स्टैटिक डेटा मेंबर ही एक्सेस करेगा। एंड कैन चेंज द वैल्यू इट एक्सप्लेन ऑफ स्टैटिक मेथड, और उसके क्या कर सकते हैं? हम उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट हमको इसमें मिलते हैं। जावा प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट, अब मैं एक प्रोग्राम लेते हैं हम और इस प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं कि स्टैटिक मेथड में क्या क्या हमको चेंजेस मिलते हैं, कैसे कॉलिंग करते हैं। इस एग्जांपल को मैं लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए स्टूडेंट, सेम वही हमारा प्रोग्राम, यहाँ तक मैंने आपको समझाया है और वही सारे मेथड वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंजेस किया। यहाँ स्टैटिक मेथड हमने बनाया हुआ है और यहाँ पे स्टैटिक मेथड में एक चेंज नाम का बनाया है मैंने। ये देखिए कॉलेज को चेंज करने के लिए मैंने इसको बनाया हुआ है। MCU भोपाल कर देता हूँ। ओके, कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट नाम से, आई जो वैल्यू आएगी वो विजुअलाइज होगी। और अगला मेथड हमारा विदाउट स्टैटिक का है, वाइट डिस्प्ले, जिसमें से रोल नंबर, नेम और कॉलेज हमारे क्या हो रहे हैं? डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद हम अब क्लास को क्रिएट कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम उसको रन करेंगे। TST कर देता हूं मैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। स्टूडेंट्स एक एक लाइन में आपको बताता जा रहा हूं और समझाता जा रहा हूं। स्टूडेंट चेंज कॉलिंग द मेथड, डायरेक्ट मेथड। देखिए कोई ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट नहीं किया है, आप स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट क्लास के नाम से क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। क्लास का नाम है स्टूडेंट और मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट चेंज। चेंज स्टैटिक मेथड था इसलिए ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये स्टैटिक मेथड बना हुआ है हमारा, ये स्टैटिक मेथड है चेंज नाम का। ये डायरेक्ट मेथड हमारा क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। सबसे बड़ा चेंजेस ये। और दूसरा फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट में अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को पास करेंगे। ये ऑब्जेक्ट हमने करण आयुष रामेश, ये मैंने पास किया पैरामीटर्स। और ये इसके बाद फिर मैंने इनको कॉल किया, तो मेथड को कॉल किया। तो स्वाभाविक है कि जो हमने कॉलेज चेंज कर दिया उसके बाद जो हमने आउटपुट मिलेगा चेंजेस के बाद मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। tst.java से ओके स्टूडेंट्स, और इसको चलिए तो कंपाइल करते हैं। जावा सी tst.java और जावा tst। ये देखिए MCU भोपाल डिस्प्ले हुआ, चेंज मेथड हमारा कॉल हुआ। चेंज मेथड डायरेक्ट स्टैटिक मेथड था,
कोई हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिया और कोई ऑब्जेक्ट इसके आगे नहीं लगाया है, सीधे क्लास का नाम और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम, मेथड का नाम लिखा, डायरेक्ट हमारा मेथड क्या हो गया, कॉल हो गया। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया और बाद में जो हमारा नॉर्मल मेथड था डिस्प्ले नाम का, उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट लिए S1 S3 S2 और उनके माध्यम से S1 S2 S3 से हमने उस मेथड को क्या किया है, कॉल किया है। तो यदि स्टैटिक मेथड है तो वो डायरेक्ट आपका क्या हो सकता है, कॉल हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। इस प्रोग्राम को आप बनाइएगा, चलाइएगा और यदि इसमें कहीं प्रॉब्लम्स है तो मुझे बताइएगा। आज से हमने जावा की क्लास फिर से स्टार्ट किया है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने कुछ प्रीवियस रिवाइज किया जो स्टैटिक आपने पढ़ा हुआ था, साथ में एडवांस में भी बताया मैंने स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल मैंने पहले पढ़ाया था। आज हमने स्टैटिक वेरिएबल और मेथड दोनों बताए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, चलाइएगा, कंप्यूटर में चलाइएगा या मोबाइल पे चलाइएगा और उसके बाद बताइएगा यदि कहीं पे भी प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स।